आखिर उस होटल में जब उनका बॉय राहुल यादव उस होटल में किसी में भी जब आकांक्षा रुकती थी तो वह उनके बगल वाले कमरे में रुकता था, परंतु उस दिन आकांक्षा के बॉय को उनके बगल के कमरे में या आसपास नहीं रुकाया गया। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी आकांक्षा दुबे का वकील हूं। जिस प्रकार से वाराणसी के सारनाथ थाने की पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है वह अत्यंत दुखद है। विभिन्न परिस्थितियों में जिस प्रकार से वादिनी मधु दुबे ने मांग की कि प्रार्थना पत्र पर हमारे सुनवाई हो और हमारे बयान को लिया जाए, थाना पुलिस सारनाथ ने आज तक वादिनी का पूरा बयान नहीं लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जो एफआईआर है वह इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को वादिनी के बयान और गवाहों के आधार पर जोड़ा जा सकता है। विवेचक के ऊपर कई बार असंतुष्टि और उसके ऊपर अविश्वास प्रकट करने के बावजूद भी विवेचक से विवेचना ट्रांसफर नहीं कराई गई, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि यदि कोई वादी मुकदमा विवेचक से असंतुष्टि प्रकट करता है तो उसमें विवेचक को बदल दिया जाता है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद विवेचक द्वारा 164 का बयान नहीं कराया जा रहा है वादिनी का और गवाहों का। कुल मिला जुला करके अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से पुलिस के द्वारा ये सब प्रोसीडिंग की जा रही है। इस मामले को आत्महत्या मानकर पुलिस लेन देन की विवेचना कर रही है, जबकि जो संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को होटल लेकर के गए, जो लोग श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे जी उन लोगों ने उसको मालिक्यूल बार में बुलाया, अनुराधा सिंह जो मुंबई से आ करके यहाँ पर इतनी जल्दी क्रिमिनेशन प्रोसेस को प्रोसीड ऑन करके कार्रवाई करवाती है, और अन्य कई लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर उस होटल में जब उनका बॉय राहुल यादव उस होटल में किसी में भी जब आकांक्षा रुकती थी तो वह उनके बगल वाले कमरे में रुकता था, परंतु उस दिन आकांक्षा के बॉय को उनके बगल के कमरे में या आसपास नहीं रुकाया गया। एक नए हेयर ड्रेसर रेखा मौर्य को उनके साथ के कमरे में रुकाया गया, जबकि वह हेयर ड्रेसर यहीं बनारस की रहने वाली थी और वह अपने घर जा सकती थी। तो जब फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के पास पैसों की कमी थी, वो आकांक्षा के बॉय को वहां नहीं रोक सकते थे, तो उन्होंने रेखा मौर्य हेयर ड्रेसर को वहां क्यों रोका? इन सारे बिंदुओं पर पुलिस को विवेचना करनी चाहिए थी। पुलिस ने यह विवेचना नहीं करके अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसके बाबत हम लोगों ने माननीय न्यायालय में कई सारे प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं। एसआईटी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह सचिव, माननीय डीजीपी साहब को भी पत्र भेजा गया है, और इस मामले में हम लोग आगे यदि विवेचक इस मामले में नहीं सुनते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और इस मामले में एसआईटी जांच या सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हम लोगों को इस मामले में विवेचक थाना सारनाथ की पुलिस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह प्रारंभ से ही अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से विवेचना कर रही है। इसके बहुत सारे साक्ष्य वादिनी मुकदमा के पास है।